सो 1 2 3 4 यू वर नॉट देयर फॉर लास्ट लेक्चर। आप 3 थे, सो आज और 3 एब्सेंट है। सो let's start with this part of an basic units. Okay, so the previous slides as we have seen the units for length. ठीक है, उसके बाद क्या देखा था? Yes. हाँ, कितने लोगों ने लिखा है? Right? Those who have written already remembering this. Mass. Length के बाद था mass. Mass के बाद time. ठीक है, right? And then electric current. ठीक है. So now today we can start with the concepts about or the understanding about and thermodynamic temperature. ठीक है. So when we say this term about and thermodynamic temperature, ठीक है. So इसे thermodynamic क्यों कहते हैं? What is the meaning of this word? ठीक है, thermodynamic. हाँ, thermodynamic मतलब thermo मतलब क्या? Thermo, thermos, thermostat, right? Something related with the heat. ठीक है, thermoplast. ठीक है. So thermo means heat, dynamic मतलब change. ठीक है. So a temperature is a parameter which is related with the heat change. ठीक है. So basically आपको टेम्परेचर की कितने स्केल्स पता है? टेम्परेचर नॉर्मली हम कैसे मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस, राइट? ओके. सो वी नो बेसिकली एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल दैट इज डिग्री सेल्सियस. ठीक है. बट अपार्ट ऑफ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देयर आर 3 अदर टर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट इज डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. फिर केल्विन के लिए हम डिग्री यूज नहीं करते. ठीक है, वी डोंट यूज डिग्री फॉर द केल्विन. एंड द लास्ट इज एंड डिग्री रैनिकेन. ठीक है, राइट? ये आपको पता नहीं था, डिग्री रैनिकेन. डिग्री फ़ारेनहाइट सुना था, केल्विन थोड़ा बहुत एक दो बार आ गया था, बट दिस टर्म इज दैट यू हैव नेवर हर्ड अबाउट. ठीक है. नाउ व्हाट इज द रिलेशन और द डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म्स? ठीक है, राइट, व्हेन इट कम्स टू एन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अभी इसमें से, ठीक है, सबसे छोटा वाला टर्म कौन सा है? Which is the smallest term? Yeah, which starts with the very lowest range. ठीक है. See, एक तो चीज आपको पता होगा कि temperature is something related with the measurement of the heat. ठीक है, right? So, अगर if someone asks you define a degree Celsius, ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे डिग्री सेल्सियस को? How you define a degree Celsius? हाँ, कभी तो सोचा नहीं है, तो है ना, राइट? सो डिग्री सेल्सियस इज डिफाइंड एज, ठीक है, अ टेम्परेचर स्केल. ठीक है, टेम्परेचर स्केल, राइट, व्हिच एक्चुअली, ठीक है, रिलेट्स विद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, इट इज अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ वाटर. ठीक है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. एंड ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, हाउ मच, कितना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द डिग्री सेल्सियस डेफिनेशन इज. तो डिग्री सेल्सियस नॉर्मली बेस्ड होता है ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. सो इस स्टैंडर्ड रेंज में, ठीक है, व्हाटएवर द टेम्परेचर वी मेजर, यूनिट वी मेजर, दैट इज डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नाउ व्हेन वी गो फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, सो डिग्री फ़ारेनहाइट में भी वी यूज द सेम टर्म एज दैट फॉर वाटर. ठीक है. द ओनली थिंग इज दैट फॉर फ़ारेनहाइट, ठीक है, द टेम्परेचर स्केल, ठीक है, इट्स अ टेम्परेचर वेयर वाटर फ्रीजेस, और वी कैन से अ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है, इज नाउ 22 डिग्री, you can say Fahrenheit, and a boiling point, ठीक है, of water is around 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. सो इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे है?
ठीक है, देयर इज अ फार्मूला फॉर दिस, ठीक है, जब हम दोनों को रिलेट करते हैं, इफ यू टू फाइंड आउट डिग्री फ़ारेनहाइट इट इज इक्वल टू 9/5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बिकॉज इसी के ऊपर हमारा जो बेस कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। नाउ हाउ डज दिस थिंग इज रिलेटेड विद, ठीक है, हमारा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हमें बुखार आता है, ठीक है, डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार है, ठीक है, 101, ठीक है, अब ये 101 मतलब डिग्री सेल्सियस में नहीं, इट इज इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सो 37 डिग्री सेल्सियस विल बी हाउ मच डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 9/5, ठीक है, इनटू 37, ठीक है, प्लस 32, ठीक है, सो 9/5 मतलब कितना होगा रफली 1.8, ठीक है, 1.8 into 32 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 32 into 18, so 18 to the 36, 3, 18 3 जा 54 plus 3 57, ठीक है, so it is 1.8 57.6 plus 32, तो आपका आंसर कितना आएगा, it will be 6, ठीक है, and 2 plus 7 will be 9, ठीक है, and 5 plus 3 will be 8, ठीक है, so around 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ओके, सो 32 लिया ना हमने, आई थिंक वी शुड हैव टेकन 37, राइट, माय बैड, ठीक है, ये नहीं आएगा, वी वुड हैव टेकन ओवर हियर द 37 ना, ठीक है, 32 नहीं लेना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, सो इट शुड बी 37 into 18, ठीक है, if I do this calculation I think it should go down to, ठीक है, कितना तक आएगा ये, so 8 7 56 plus 5 is 136, ठीक है, so 18 3 जा 54, ठीक है, 54 plus 30 कितना आ जाएगा 67, ठीक है, so 67.6, ठीक है, इसके अंदर आप 32 ऐड करते हो, now it will be right, it will be 6, 7 plus 2 will be 9 and 6 plus 3 will be 9, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस हाउ मच 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो सिर्फ अगर 0.4 से हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, राइट, इट इज नोन एज फीवर, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज हाउ डेलिकेट आवर बॉडी इज, सो हमारा बॉडी टेम्परेचर शुड बी in the 37 exact range, मतलब 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहना चाहिए, understood this? Now what is the relation between a degree Celsius, डिग्री फ़ारेनहाइट and Kelvin, ठीक है, so Kelvin जो स्केल है उसके लिए हम डिग्री नहीं लिखते, ठीक है, it is termed as an absolute scale, ठीक है, now what is mean by an absolute scale, अभी absolute scale मतलब, ठीक है, राइट, ये एक ऐसा स्केल है, ठीक है, जहां पे एट 0 केल्विन, ठीक है, योर ऑल थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जो है वो 0 हो जाते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दिस कि एट 0 केल्विन आपके थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स 0 हो जाएंगे, आई लेट यू नो विद वन, ठीक है, इमेज, आई होप आई एम एबल टू फाइंड इट आउट, ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट दिस, this is absolute I hope I get that here quickly. मैंने कुछ एक्चुअली आपके लिए रिलेटेड करके लाया था, बट इट्स नॉट गेटिंग ओपन।
this gets animated now. The best GIF to explain that the absolute scale पे thermodynamic parameters, how it gets zero. Now, let it be. Try to place it. There are lots of different scales for measuring temperature. Fahrenheit and Celsius are the most commonly used in everyday life, but Fahrenheit is almost never used in science. The Celsius scale is based on the freezing point and boiling point of water. But even the Celsius scale isn't the best, because absolute zero on the Celsius scale is negative 273.15 degrees. The Kelvin scale Now is based let me just take you over this part. Okay, so this absolute scale, okay, on a temperature range, okay, it starts at, suppose this is, and we can say the boiling point of water, it starts at 0 degree Celsius and it goes all the way to the 100 degree Celsius. Okay, so the absolute Kelvin scale is below 0 degree Celsius, okay, and it is at minus 273.15, okay, Kelvin, okay, or you can say degree Celsius. So when we have so when we have a Kelvin scale, okay, Kelvin scale is actually start hota hai at minus 273.15 degrees Celsius. Okay, so now why we say it is an absolute scale? Because आप जब यहाँ पे आते हो at 0 degree Celsius, ठीक है, at 0 degree Celsius you have got still some thermodynamic parameters, ठीक है, कुछ ना कुछ energy होती है, you know, there will be some kind of an kinetic motion, ठीक है, and the matter would exist with some thermodynamic parameter. जैसे to have the pressure, उसका temperature होगा, ठीक है, उसका खुद का एक volume होगा, but as we move towards the zero, that is towards the negative side, ठीक है, at this temperature it is assumed that your matter will not be having any thermodynamic parameter. Now उसको एक kinetic motion होगा, ठीक है, there will be no any pressure, or even it is assumed that the volume becomes zero, ठीक है, ये आपको आगे in terms of an Charles law states of matter में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, but the main thing happens that at the absolute zero Kelvin, that means यहाँ पे आपको क्या है, it is minus 270.15 degree Celsius, यहाँ पे आपका 0 Kelvin, ठीक है, and at 0 Kelvin, ठीक है, suppose if there are, let's say, and some energy, suppose यहाँ पे ये particles है, ठीक है, like this there are particles, ठीक है, which are having the, ठीक है, motion, उनका कुछ ना कुछ एक motion चल रहा है, let's say at 0 degree Celsius. जैसे हम 0 केल्विन की तरफ जाएंगे, that is minus 273.15 degree Celsius, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, they all will settle down and will turn out into this particular condition, ठीक है, so कुछ ऐसे आपको दिखेंगे, let's say कितने पार्टिकल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, so all these particles will come down exactly in an orderly fashion, ठीक है, right, so they will settle down at the one side of that particular system, ठीक है, इसको बोलते हैं absolute Kelvin या फिर absolute zero Kelvin. इतना समझ में आ गया, is it clear, ठीक है, so अभी the question comes कि हमने डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री रानिकेन बोला, ठीक है, R stands for a Ranikine, ठीक है, right, he was one of the scientists who has proposed this. So in all these terms we are using the word degree, ठीक है, right, but Kelvin में डिग्री नहीं यूज कर रहे, because एक सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्या है, that Kelvin scale
ठीक है, इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, मतलब आप केल्विन स्केल पे कभी भी नेगेटिव आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स 0 केल्विन के नीचे अब -1 केल्विन नहीं बोल सकते। ठीक है, राइट, या फिर कैन से -2 केल्विन। ठीक है, व्हाटएवर द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आर, ठीक है, स्टार्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम द 0 केल्विन एज पर द लॉज। इसके लिए केल्विन स्केल इज नेवर डिग्री। नाउ व्हाट इज द रानिकेन स्केल? अच्छा, वन थिंग, नाउ हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है, एंड डिग्री, ठीक है, इनटू द पार्ट ऑफ एन केल्विन। ठीक है, सो फॉर केल्विन स्केल, ठीक है, इट इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, so you will get the value of an Kelvin। ठीक है, so we have got this one as a formula 1। ठीक है, फिर ये है as a formula 2। ठीक है, now after the Kelvin the next term is an degree radicane। ठीक है, now what is an degree radicane? Degree radicane it starts exactly from an 0 Kelvin। ठीक है, so only the difference is in this 0 Kelvin, ठीक है, right, you add instead of 273.15 for degree Celsius, you add 497.67। ठीक है, this term। ठीक है, so 0 Kelvin के बाद मतलब 273.15 जो माइनस वैल्यू डिग्री सेल्सियस का, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगा दैट विल डायरेक्टली रेंजिंग फ्रॉम 497.67। ठीक है, तो वहां पे आएगा डिग्री रैनिकेन। ठीक है, अभी ये रैनिकेन टर्म, ठीक है, एप्लीकेबल कहां पे है? अब जब तक अर्थ पे हो, यू विल गेट अ वाटर और यू विल गेट एन H2O इन द फॉर्म ऑफ एन स्टीम गैस, इन द फॉर्म ऑफ एन आइस, एंड यू विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ एन लिक्विड। ठीक है, मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया तो आपको क्या मिलेगा? H2O सॉलिड मिलेगा। ठीक है, 0 डिग्री के से 100 डिग्री तक क्या मिलेगा? H2O लिक्विड। ठीक है, और 100 डिग्री के ऊपर क्या मिलेगा? H2O गैस। ठीक है, so far you are on earth, the temperature scales are based on this states of the water। ठीक है, बट तो वहां पर हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट यूज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट इन एन एक्सट्रीम कंडीशन? मान लो आप सन के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, यू आर गोइंग ऑन अदर प्लैनेट्स। ठीक है, लेट्स से फॉर द मून्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स लाइक टाइटन जो है, वहां पे तो टेंपरेचर स्केल तो 270 से नीचे जाने वाला है, राइट, सो वहां पे आपको रैनिकेन स्केल हेल्प करेगा। अंडरस्टूड दिस? ओके, बट राइट नाउ ये आपका रैनिकेन स्केल यू डोंट हैव इन योर सिलेबस। ठीक है, आपके पास सिर्फ 3 है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अंडरस्टूड दिस? अभी पता चला हम केल्विन को डिग्री क्यों नहीं बोलते। Understood this, right? And why we call degree Celsius and degree Fahrenheit as an degree point? समझ आ गया? Got this? ठीक है? So इसे just note down करना। I have planned few numericals, ठीक है, on this। So we'll start with those numericals part।
goes into the atmosphere, लंबे लेजर रखते हैं, राइट ना? ओके, आपने देखा होगा कि when it travels in the path of a cone, ठीक है, राइट? सो ये जो कोन है, ठीक है, राइट, दिस कोन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस and the angle which is made, ठीक है, it has got a particular area of an intensity, ठीक है. So this intensity part, ठीक है, is well explained by this one luminous intensity. Now why do you need candela, ठीक है? Candela stands for candle, ठीक है, right? So intensity of light, ठीक है, which one small micro size candle can give, ठीक है, is what is the term has came as a candela, ठीक है. तो वहां से आगे luminous intensity. So इसके ऊपर हमारे पास अभी we will not go in depth because we don't have the much, इसमें मार्क्स नहीं है, ठीक है. So basically luminous intensity मतलब क्या है? It is the measurement of the intensity of an incident light, ठीक है. Is it clear? ठीक है. So that's it. Now let me take you to the next and most important concept, that is the amount of substance, ठीक है. So amount of substance, ठीक है, का यूनिट क्या है? What is the SI unit for this? It is mole, right? Okay. इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, right? And ये जब तक नहीं अब समझ में आता, हमारा केमिस्ट्री का स्कोर is not going to improve at all, ठीक है. So ये मोल अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है. Now we have already had a discussion, ठीक है. When we say 1 mole, ठीक है, 1 mole मतलब मोल का लैंग्वेज के डेफिनेशन क्या है? What is the definition for 1 mole in English language? Language segment में क्या था? Those were present. Right? A mole in an English language, if you try to search this term, it means heap, ठीक है, right? Heap मतलब any amount of matter, ठीक है. Right now, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, ठीक है, बारिश के सीजन में the municipal people आते हैं और क्या करते हैं? They remove all the waste from the nalas और वो heap बना के चले जाते हैं. अभी फिर से बारिश आती है, it is one part कि वो वापस बह के निकल जाता है, isn't it? Right? Now this heap, ठीक है, कहीं पे छोटा होता है, कहीं पे बड़ा होता है, right? Now if you want to characterize this heap, आप इसको कैसे characterize करोगे? Will characterize this heap, ठीक है, right? That is a mole, ठीक है, on the basis of कैसे characterize करोगे कि उसका weight कितना है? Am I right? ठीक है, then उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, and I will say about its number of particles, ठीक है, right? So इसके ऊपर, ठीक है, right, we will be characterizing this amount of substance or the heap, ठीक है. Now let's say, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. गार्डन में जो सुबह सुबह हम ये आते हैं वर्कर्स, ठीक है, फिर स्टेइंग इन बिल्डिंग तो नीचे बिल्डिंग गार्डन में, now when they collect those fallen leaves, ठीक है, झाड़ू मार के इकट्ठा करते हैं, राइट. अभी वो भी एक हिप है, ठीक है. सो उस एक हिप को हमने नाम दे दिया मोल, ठीक है, बिकॉज मोल और हिप सेम ही है, ठीक है. इनफैक्ट ये जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, ठीक है, व्हाट इज पर्टिकुलर टास्क, और इसको हम मोल ही कहते हैं, ठीक है, इसको स्किन मोल कहा जाता है, राइट. नाउ दिस मोल अगर मैं ऑपरेशन करके निकालूंगा, इट विल बी हैविंग ए पर्टिकुलर वेट, ठीक है, it will be having a particular number of let's say molecules inside it, और ये कुछ वॉल्यूम होल्ड करेगा, राइट. सो केमिस्ट्री में भी एक मोल जो होता है, ठीक है, इट इज एंड सम अमाउंट. अभी ये अमाउंट कितना है वो हमें अंडरस्टैंड करना है, गेटिंग इट. नाउ वी वर एट द गार्डन. सो गार्डन में जो हमने लीव्स कलेक्ट की हैं, ठीक है, उसमें अगर उस हिप को हम देखते हैं, ठीक है, अभी क्या पता जाता है कि कोई जो हिप है वो छोटा है और कोई हिप बड़ा है, तो उसके अंदर n नंबर ऑफ लीव्स है. अगर लेट्स से एक हिप में मिले 100 पत्ते मिले, ठीक है, दूसरे लीव्स में मान लो हो सकते 70 पत्ते हैं, राइट. फिर उन जो 100 पत्ते का जो हिप था वो थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम लेगा और जो 70 पत्ते का हिप था वो थोड़ा कम वॉल्यूम लेगा, ठीक है. जो 100 पत्ते का ये था, हिप था या मोल था, उसको ज्यादा वजन रहेगा, जो 70 पत्ते का था उसको कम वेट रहेगा, गेटिंग इट. सो फार इज इट क्लियर. अब जब केमिस्ट्री में बात आती है तो इस व्हीप का हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक है. हाउ वी स्टैंडर्डाइज दिस? वी से दैट इट इज
its atomic weight, ठीक है, right, or a molecular weight, ठीक है, taken in gram, ठीक है, राइट। ये होगा अगर आप कोई भी वेट मतलब 1 मोल केमिकल को आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, उसका एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट टेकन इन ग्राम, ठीक है। सो लेट्स से, ठीक है, अभी हम बात करते हैं वाटर की, H2O, ठीक है, राइट। अभी H2O का मुझे 1 मोल डिफाइन करना है, ठीक है, राइट। सो मैंने लिया H2O लिक्विड, ठीक है। अब सबके पास पानी का बॉटल होगा, रहेगा ना, निकालो तो लेट्स प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, राइट। हाँ, अननेसेसरी मतलब देखो फायदा क्या है ये सब पढ़ के, राइट। नाउ जस्ट कीप इट, ट्रांसपेरेंट किसका इसका है, ओके चलो वी गॉट वन ट्रांसपेरेंट, बाकी सब ठीक है, राइट। नाउ आपके पास जो ये पानी है, ठीक है, ये कितना मोल पानी हो सकता है, ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दैट, ठीक है, तो और आसान हो जाएगा, राइट। नाउ द वाटर लेट्स से व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, दिस वाटर, ठीक है, रफली नाउ दिस वुड से लाइक एक 700 ml का बॉटल है, उसमें से आधा खत्म हो गया, 1/3 है, यानी कि लेट्स से 500 ml पानी बचा है, ठीक है। अब ये 500 ml पानी यानी कितना मोल ऑफ वाटर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। नाउ व्हेन आई लुक एट दिस वाटर, ठीक है, राइट, मेरा डेफिनेशन कहता है कि 1 मोल ऑफ वाटर शुड हैव इट्स ईदर एटॉमिक वेट और इट शुड हैव इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, टेकन इन ग्राम, राइट, वी एक्सेप्ट फॉर दिस, राइट। अभी पानी क्या है, एटम है, मतलब एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, नाउ फॉर दोस हु आर न्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, मैंने इसे लास्ट लेक्चर में भी लिया था, नहीं है, हाँ, आपको पता है, याद नहीं है, हाँ नहीं, भूल गए, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट, कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, हाँ, ये 9 से ऐसा दिखता, हाँ, एलिमेंट कैसे डिफाइन करोगे, यस, element is the smallest substance which cannot be divided any further. ओके, सो आप कहते हो हाइड्रोजन एलिमेंट है, राइट, सो हाइड्रोजन को मैं डिवाइड करके H+ बना सकता हूँ, हाँ, हाइड्रोजन को, ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया, H+ बन जाएगा वो, राइट, H+ और इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, इजंट इट, ठीक है, बनेगा, यस, आपको शायद नहीं पता बट बनेगा, ठीक है। ये इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, ठीक है, राइट, इन द कॉम्बाइंड विद O, ऑक्सीजन, राइट। सो नाउ टेल मी, ये जो H2O है वो एलिमेंट है, कंपाउंड है कि मिक्सचर है, कंपाउंड है, हाउ यू डिफाइन दिस देन, हाँ, टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने अभी अगर शुगर डाल दिया, ठीक है, और वाटर डाल दिया, तो फिर शुगर के भी एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे, वाटर के भी एलिमेंट कंबाइन, फिर वो क्या रहेगा, मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। बट मैं कहता हूँ कि शुगर जो है वो पानी में जाने के बाद हाइड्रोलाइज हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है, तो स्टिल इट विल बी नोन एज मिक्सचर, isn't it? So this things has to be in clarity with us, ठीक है, right. Now those who are present, ठीक है, if you know the answer, ठीक है, kindly refrain from answering because I want others to learn it, ठीक है। मैटर के कितने टाइप होते हैं बेसिकली, how many types of matter is there, 2, ठीक है। कौन सा होता है 2 टाइप्स, Pure substance and mixture. प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। प्योर के 2 पार्ट होते हैं, कौन से, हाँ, इट इज एलिमेंट एंड, हाँ, कंपाउंड, ठीक है, राइट। और इम्प्योर के कितने होते हैं, सिर्फ एक, ठीक है, दैट इज मिक्सचर, ठीक है। नाउ मिक्सचर के कितने टाइप है, 2, कौन से हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, ठीक है, राइट। सो व्हेन यू लुक फॉर एन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के
क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, ठीक है, नियॉन, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे एलिमेंट है, ठीक है। अभी हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ डिफाइन एन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एन मैटर, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन खत्म, ठीक है, बिकॉज इफ वी गो ऑन द डिवीजन ऑफ दैट, ठीक है, फिर हमें एक्सप्लेन करना होगा आयंस, कैटायंस, एनायंस, सब कुछ, ठीक है, राइट। विल नॉट स्पीक अबाउट द डिवीजन बिकॉज आयनाइजेशन पॉसिबल है एटम्स का। हम क्या बताएंगे, एलिमेंट्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, इट इज गॉट ओनली वन टाइप ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। इफ वी से अबाउट एन हीलियम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, दैट इज हीलियम एटम। अगर हम प्योर नाइट्रोजन लेते हैं, इट इज ओनली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटम्स ओनली, बाकी कुछ नहीं है उसमें। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कंपाउंड, ठीक है। सो कंपाउंड इज a pure form of an matter. Do you accept for this? Compound is a pure form of an matter, ठीक है। Now compound के example क्या होंगे, ठीक है, let's say H2O, ठीक है, then CH4, ठीक है। So it consists of a combination of one or more elements or the atoms of more than two elements, two different elements, ठीक है, in a fixed proportion by mass, ठीक है। So I'll repeat it, compound is a pure form of matter, ये हो गया फर्स्ट लाइन, ठीक है। It is made up of combination of atoms of two or more different elements, ठीक है। It is made up of, I'll write down over here, इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं अभी, ठीक है। So let's come to the part of an compound, ठीक है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है, मेड अप ऑफ और इट इज एन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मेड अप ऑफ combination of atoms of two or more different types of elements combined in fixed proportion by mass, ठीक है, राइट। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम H2O, ठीक है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, क्या प्रोपोर्शन है, व्हाट इज प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, नहीं, इट इज 2:16, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो इसके लिए हो गया 2 ग्राम एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, सो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। बिकॉज यही चीजें हमें एंट्रेंस में स्पेसिफिक आंसर चूज करने में हेल्प करेगी। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू फॉर एन मीथेन CH4, ठीक है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन बाय मास, इट इज 12:4, ठीक है। सो ये है प्रोपोर्शन 12:4, गेटिंग इट। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन फॉर एन कंपाउंड इज, ठीक है। नाउ व्हेन आई गो फॉर द मिक्सचर, ठीक है, राइट। सो मिक्सचर का मैं क्या डेफिनेशन दूंगा, इट इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ एन मैटर, am I right? It is an impure form of an matter, ठीक है। It is of two types, homogeneous and heterogeneous. So for an homogeneous example क्या होगा, we can take a salt plus water, ठीक है। For heterogeneous example क्या होगा, we can take sand, ठीक है, plus water, right? समझ में आ रहा है, right? So these are the examples of homogeneous and heterogeneous. Is it clear? ठीक है, अभी क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। अभी मास तो कहीं नहीं जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? सो नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट ऑफ एन वाटर। सो
when I say a water, see I am using the word WATER, ठीक है, जब मैं WATER यूज करता हूँ, then chemically I should be very clear that I am speaking about an H2O in which state? I am speaking it out in liquid state, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ let's say for the 1 mole of water by weight, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये water is it an element, compound or a mixture? कंपाउंड है, ठीक है। सो इसका एटॉमिक वेट होगा कि मॉलिक्यूलर वेट होगा? मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। सो फॉर H2O अगर मैं इसको 1 मोल लेना चाहता हूँ, ठीक है, लेट्स से आई वांट टू टेक एन 1 मोल, ठीक है, राइट। सो एज पर द डेफिनेशन, ठीक है, इट इज इट्स एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। सो हियर इट शुड बी द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, टेकन इन ग्राम, ठीक है। सो पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। सो आई हैव टू टेक एन 18 ग्राम, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज 18 टेकन इन ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। अब पानी का डेंसिटी कितना है? 1, ठीक है। सो 18 ग्राम यानी कि रफली एक 1 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब 15 ml का होता है, ठीक है। सो 18 ग्राम वाटर मतलब 18 ml ऑफ वाटर, ठीक है, राइट। यानी 1.5 टेस्ट ट्यूब अगर आप पानी लेते हो दैट इज 1 मोल, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नाउ लेट इट गो आउट इन अनदर वे। ये समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय 1 मोल इन ग्राम, ठीक है, इन बाय वेट, ठीक है। अभी लेते हैं 1 मोल बाय वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एट 22.4 लीटर एट, ठीक है, STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है? इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट क्लियर? ठीक है, राइट, फॉरगिव मी, ठीक है, राइट। ये जो 1 एटमॉस्फेयर है इट हैज बीन रिसेंटली इम्प्रूवाइज्ड टू 1 बार, ठीक है। 1 बार यानी इट विल बी रफली अराउंड टू 0.98965 एटमॉस्फेयर, ठीक है, बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0134 बार, ठीक है, अंडरस्टूड दिस, ठीक है। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, ठीक है, पहले 1 एटमॉस्फेयर था, ठीक है। अभी लेट्स से हमने 1 मोल पानी यानी 18 ग्राम पानी लिया, राइट। अभी 18 ग्राम पानी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.4 लीटर्स, राइट ना, वही के अंदर डेफिनेशन, राइट। बट हमने अभी भी देखा कि 22.18 ग्राम पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 18 ml, इजंट इट? मतलब अगर मैं मेजरिंग सिलेंडर रखता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, राइट, लेट्स से ये मेरा अराउंड ओके एक 25 ml का मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, राइट। सो इस 25 ml के मेजरिंग सिलेंडर में अगर मैं 18 ml पानी लेता हूँ, ठीक है, 18 ml वाटर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 मोल ऑफ एन वाटर। तो ये उन्होंने कैसे कहा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस शुड इक्वल 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर मतलब मान लो ये बॉटल अगर 1 लीटर का है तो ऐसे कितने बॉटल चाहिए? 22 बॉटल चाहिए, राइट। ये कैसे पॉसिबल है? अभी अभी तो हमने कहा कि हार्डली 18 ग्राम पानी यानी 18 ml पानी ना, राइट। 18 ml पानी के लिए 22 बॉटल की क्या जरूरत है? वो तो एक बॉटल में भी रह जाएगा, राइट। सो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर कैसे करे? Isn't it? Isn't this question, right? So this answer is this value is applicable only for gas, ठीक है, राइट। अगर आपका सब्सटेंस लिक्विड है या सॉलिड है, एप्लीकेबल है क्या? नहीं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल, कार्बन, ठीक है, सबके पास पेंसिल होगा, राइट। सो आई हैव गिवन दिस एग्जांपल लास्ट टाइम आल्सो, ठीक है। कार्बन जो पेंसिल के बीच का जो कार्बन है, ठीक है, उसको हम लेड कहते हैं। पहले वो लेड होता था, अभी लेड नहीं, लेड एक टॉक्सिक एलिमेंट है, अभी वो क्या है? ग्राफाइट है, इट इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। वो जो बीच का जो ये है, ठीक है, राइट, है, पेंसिल निकालो, बिकॉज अनलेस अनटिल यू डोंट फील इट यू विल नॉट इमेजिन इट, ठीक है, राइट। देखो पेंसिल होगा तो, राइट, ओके। नाउ दैट लेड, ओके, और द थिन, ठीक है, जो बीच का उसका ये है,
अगर आप पेन पेंसिल यूज कर रहे हो, ठीक है, देन वन थिन लेड विल बी हार्डली 1 ग्राम, हार्डली कितना होगा, 1 ग्राम का होगा, राइट। अभी अगर मैं इस लेड को, मुझे अगर 1 मोल कार्बन लेना है, ठीक है, सो मुझे बताओ 1 मोल कार्बन, ठीक है, विल बी इक्वल टू हाउ मच ग्राम ऑफ कार्बन। 1 मोल कार्बन में कितना ग्राम कार्बन होना चाहिए, 12 ग्राम, because 12 is the atomic weight of carbon. Am I right? Yes or no? ठीक है, so अगर मैं यहाँ पे लिखूं 12 ग्राम, ठीक है, that will be the atomic weight। ये कार्बन क्या है, एटम है ना, क्या ये मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, ठीक है, इट्स एन एटम। So the atomic weight of carbon is 12, so मैं 12 ग्राम लूंगा, that will be equal to 1 mole of carbon, right? Okay, अभी एक लीड जो होता है पतला वाला, वो 1 ग्राम का तो होगा, 12 ग्राम का कितनी चाहिए, 12 लीड चाहिए, राइट। अब 12 लीड एक चपटी से बॉक्स में आ जाते हैं ना, राइट। ओके, उसके लिए तो 22.4 लीटर वॉल्यूम नहीं लगता है नहीं, राइट, इट वोंट रिक्वायर, बट स्टिल इट इज 1 मोल, राइट। सो हियर कम्स द डेफिनेशन that if your substance is liquid or the gas, ये वॉल्यूम का पार्ट एप्लीकेबल नहीं है। Is it clear? ठीक है, this is applicable only for gases, ठीक है। अभी इसी कार्बन को हमने मान लो लेके गए और हमने आग में डाल दिया, तो क्या होगा, ठीक है, the carbon, ठीक है, carbon will combine with oxygen to form an CO2, that is gas, am I right? ठीक है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड मैं बनाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो धुआं है, ठीक है, तो पूरा भर जाएगा, राइट। एंड इफ आई टेक 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वेट वाइज कितना होना चाहिए वो, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द CO2, यानी कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 to 32, सो 32 + 12 कितना होगा, 44 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, am I right? ठीक है, वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है। नाउ दैट गैस कैन सस्टेन इन हाउ मच, 22.4 लीटर्स, ठीक है, राइट, मतलब वो गैस हम 22.4 1 लीटर की बोतल में रख सकते हैं, राइट, ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली गैस, ठीक है। नाउ वी टुक 1 मोल ऑफ वाटर, वी टुक 1 मोल ऑफ कार्बन, एंड वी आल्सो स्टडीड दिस 1 मोल, ठीक है, ऑफ CO2, राइट, am I right? ठीक है, अब इन तीनों में कॉमन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हमने पत्तों की बात की थी, 100 पत्ते 70 पत्ते, ठीक है, राइट। लेट्स से वी आर स्पीकिंग अबाउट स्टैंडर्ड पार्ट, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस शुड हैव एन अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज Na। क्या है अवोगाड्रो नंबर, 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। अभी इतने नंबर ऑफ, अगर आपका स्पेशीज एटॉमिक है तो उतने एटम होंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस है तो आयंस होंगे, इज इट क्लियर। तो H2O में, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब मैं बात करूंगा कार्बन की, तो कार्बन में मुझे क्या मिलेगा, that is Na number of atoms, ठीक है। Again, when I say about 1 mole of CO2, what I will have? I will have the Na number of molecules, because CO2 molecule है, right? So जो भी उसका basic unit है उस matter का, उतने number of packets आपको 1 mole में मिलेंगे। Is it clear? ठीक है। So now suppose someone asks you define 1 mole, ठीक है, तो आप कैसे define करोगे? 1 mole of any substance is equal to its atomic weight or molecular weight taken in gram if it is in a gaseous state, ठीक है, it will have volume of how much, 22.4 liter, ठीक है। If it is free of number of particles, it should have how much, 6.022 into 10 to the power 23 number of, क्या बोलोगे, atoms, molecules, नहीं, और जनरल वर्ड यूज करोगे particles, ठीक है। तो particles कुछ भी हो सकते हैं, it can be an atom, it can be a molecule or it can be an ion, is it clear? राइट, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया मोल का, राइट, कुछ डाउट है, हाँ, डन, ओके, एटलीस्ट बेस समझ में आ गया। न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम इसको और पक्का करेंगे, इज इट क्लियर, ठीक है। जस्ट राइट दिस डाउन, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू 2 पैरामीटर्स, ठीक है, एक है ये, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे फॉर द लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है,
और फिर हमने चालू किया, तो पहले आप ये लिख देना, ठीक है, राइट, और यहाँ पे ये बता देना सोर्स ऑफ लाइट। ये फर्स्ट लिखना कौन ड्रॉ कर सकते हो, देन ये सेकंड लिखना फॉर दोज हु वर नो पहले इसमें लिखे, आफ्टर दैट दिस ऑल कम्स इन द सेकंड पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। That is for the hydrogen, ठीक है। So अगर आपको दिया है 50 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, so 50 ग्राम हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, कैसे निकालोगे, ठीक है, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर टू हैव द फॉर्मूला, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज एक्चुअली यू नो ये आपको सेल बनाना होता है, ठीक है, ऐसा इट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड, ठीक है। So for this number of moles based on the weight, the formula is N2 is equal to weight of a substance upon its molecular weight, ठीक है, राइट, और the atomic weight. So अभी हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है, एलिमेंट, बट उसके अंदर H2 है, दैट मींस इट इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। So इसका हम एटॉमिक वेट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो वेट कितना है अभी इसका 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2, सो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 25, राइट, यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है, राइट। अभी 25 मोल्स H2 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, राइट। कैसे निकालेंगे हम, as you can go it in this format, standard format जिसको बोलते हैं, 1 mole, ठीक है, right, is equal to how much, 6.022 into 10 to the power 23 particles, ठीक है, right, or we can say molecules, ठीक है, so it is particles. Now for a 25 mole कितना हो जाएगा, x, ठीक है, will be equal to x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, so x will be equal to 25 into 6.022 into 10 to the power 23 divided by 1, ठीक है, you will get this number of moles, clear है, ठीक है। so roughly how much it will be, 25 twos are 50, 0 5, 25 twos are 50 plus 5 55, ठीक है, so 25 6 will be 150, right ना, ठीक है, so 150.550 into 10 to the power 23 क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ क्या होंगे, ठीक है, H2। नाउ क्या हमारी ये क्वेश्चन कवर हो गया क्या पूरा, राइट, नहीं, ठीक है, बिकॉज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, दे हैव आस्क्ड फॉर द एटम्स, राइट ना, ये तो मॉलिक्यूल्स निकले ना, राइट, अगर आपने इतना सॉल्व करके छोड़ा मतलब हाफ मार्क गॉन, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है आधा मार्क गया, ठीक है। सो यू हैव टू देन कम टू द पार्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, दैट इज 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, कितने एटम होते हैं 1 मॉलिक्यूल में, 2 एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, 2 एटम्स, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, देन
150.55 into 10 to the power 23 molecules, ठीक है, of H2 will have X atoms, ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सी व्हाई आई एम गिविंग यू स्मॉल स्टेप, क्योंकि आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, ठीक है, वहां पे स्टेप्स नहीं रहेंगे, तो एट दिस स्टेज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है, भले आपका आंसर सही हो। मैथ्स में ज्यादा करके प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है। एंड टू सम एक्सटेंट केमिस्ट्री, इफ योर टीचर इज इन द ग्रे हेयर, ठीक है, राइट, और द डाइड हेयर, दैट मींस आप एक्सपेक्ट करोगे शी विल रिक्वायर अ डिसिप्लिन फ्रॉम यू। इज इट क्लियर? ठीक है, सो आप जो भी सोचते हैं, अब भले ही आपको पता है, बट मेक श्योर कि यू आर प्रेजेंटिंग इट वेल, ठीक है, बिकॉज वी हैव व्हेन वी सीक फॉर एन बोर्ड एग्जाम पेपर करेक्शन, ठीक है, वी गेट द आंसर शीट, उसमें लिखा होता है इफ दिस स्टेप इज देयर गिव हाफ मार्क, इस स्टेप के लिए हाफ मार्क, देन आंसर में यूनिट हाफ मार्क, आंसर का जो 3 डिजिट तक है, ठीक है, गिव हाफ मार्क, ठीक है, प्लस माइनस 3% गिव फुल मार्क्स, ठीक है, मतलब का आंसर जो है, ठीक है, प्लस 3% में है और माइनस 3% में है डिजायर्ड वैल्यू से, तो आप उसको फुल मार्क्स दो। अगर 4 से 5% का वेरिएशन है, डिडक्ट हाफ मार्क, 6% का वेरिएशन है, डिडक्ट कंप्लीट मार्क्स, ठीक है, ऐसे चलता है। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ फॉर दिस केस, ठीक है, यू विल हैव x विल बी इक्वल टू 150.55, ठीक है, इनटू 10 to the power 23 multiplied by 2 and it will divide by 1. So कितना आ जाएगा? 2 5s are 10, 2 5s are 10 plus 1 11, then 2 5s are 10, ठीक है, 2 1 2 plus 1 3, 301.10 to 10 to the power 23 क्या रहेंगे अभी? एटम्स, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गॉट इज क्लियर, राइट? कुछ डाउट है? डाउट है इसमें? इज इट क्लियर? ठीक है, सो जस्ट गो फॉर सॉल्विंग ऑफ दिस वन, ठीक है, राइट, इसको आपको मोड पे रखना 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, ये 4 को आपको मोड पे रखना, सी वाला सॉल्व करना। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट सो N2 है, 14 2 जा 28, मॉलिक्यूलर वेट 28 आएगा।
कितना मोल्स आया? नाइट्रोजन के लिए सॉल्व कर रहा है सी। टेल मी वन थिंग, न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग है ना? तो बोल नहीं सकते, ठीक है? डन। अच्छा ये लिख के हो गया, ठीक है? सो आई वुड लाइक टू जस्ट पुट इन इनसाइड। अभी आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? इसी एक कंसेप्ट पे, हाँ, ये कंसेप्ट कौन सा है? फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द गिवन वेट। इतना तो आपको पता चल गया। आपको एक वेट दिया है फिक्स, अलग अलग स्पेशीज दिए हैं, ठीक है? हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, हीलियम दिया है, ठीक है? स्पेशीज दिए हैं और आपको पूछ रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? अभी इसी क्वेश्चन को एंट्रेंस में कैसे पूछते हैं, ठीक है? राइट? सो एंट्रेंस में हम क्या सॉल्व करते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन द गिवन 50 ग्राम ऑफ ईच सब्सटेंस। चार ऑप्शन देंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है? अभी आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में होंगे। लॉजिकली बताओ आपका जवाब क्या होना चाहिए? राइट? क्यों? सबसे छोटा हाँ, सबसे छोटा क्या है? हाँ नहीं, आंसर तो सही है, हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है? हाँ, बिकॉज वो 50 ग्राम को हम डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे? हाइड्रोजन के लिए 2 से, नाइट्रोजन के लिए 28 से, ऑक्सीजन के लिए 32 से और फ्लोरीन के लिए कितना होगा? इट इज 9 into 2 सॉरी 18 19 into 2 38, ठीक है? समझ में आ रहा है? सो डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ मोल्स कम होगा ना, जब नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा। तो हमें सिर्फ सॉल्व नहीं करते रहना है, हमें लॉजिकली ये भी करना है कि हमारा डायरेक्ट किस दिशा में आंसर जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके हमें 1 मार्क मिलेगा। अंडरस्टूड गाइस? और ये सब कितने टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा? सिर्फ 30 सेकंड्स में, राइट? अभी एक के लिए हमें कितना ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स लग रहे हैं ना, राइट? वो 30 सेकंड में। 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया, राइट? इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? राइट? अभी आप छोटे हो, यू आर स्टिल यंग, ठीक है? ये हमें 1.5 से आगे 1 साल के अंदर इंप्रूव करना है, ठीक है? राइट? द मोर विल इंप्रूव आप उतना जो हायर लेवल के एग्जाम्स है, ठीक है, जो हम नॉर्मली बोलते हैं जेईई हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, बिग सैट, एमआईटी, उसके नजदीक चले जाओ। इज इट क्लियर? ठीक है? सो वेन हॉल्ट ओवर हियर, ठीक है? ओके, सो slightly have taken extra, ठीक है, right?